आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए 9th क्लास के लिए मैं आपका चैप्टर पढ़ा रहा था जिसका नाम था मोशन। तो चैप्टर में कुछ हेडिंग मैंने आपको कराई थी। आइए आज नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। मैंने आपको ग्राफ समझाए थे, ठीक है। तो ग्राफ आपके जो अब टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ उस वे कुछ इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को प्रूफ करने में उन ग्राफ का यूज होगा, तो उन्हें भी आप अच्छे से कर लेंगे। बाकी PDF नोट्स भी आपको मिले नहीं हैं तो मैं दे दूँगा, फिर उससे फेयर नोट्स आप बना लीजिएगा। बाकी वीडियो में जो मैं पढ़ाऊँ उससे रफली नोट्स बना लिया करें, है ना। तो आइए देख लेते हैं। हेडिंग है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखो आप जानते हैं मोशन माने गति होती है, तो गति की जो समीकरणें हैं, जो इक्वेशंस हैं वो आपको बतानी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो देखो जो मोशन की इक्वेशंस हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की कितनी इक्वेशन होती हैं? 3, ठीक है जी। मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं और पहले समझ लेते हैं पहली, दूसरी और तीसरी, लेकिन उससे पहले कुछ सिंबल हैं उन्हें समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो कोई बॉडी है, वो शुरुआत में चलना आरंभ करती है, यानी मोशन स्टार्ट करती है, तो शुरुआत में जो उसकी वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी, उसे स्मॉल u से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल u क्या रहेगा आपका? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल आप समझते होंगे यानी शुरुआत की वेलोसिटी, तो स्मॉल u आपका इनिशियल वेलोसिटी है। और स्मॉल v जो है, देखो जैसे कोई कार है तो शुरुआत में जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से वो चलने आरंभ हुई, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल u से। फिर थोड़ी देर चली वो, है ना, फिर रुक, मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड बदल जाएगी, ऐसा थोड़ा ना एक ही स्पीड रहेगी। तो बाद में सबसे लास्ट में जो उसकी स्पीड है मान लो, उसे किससे डिनोट करेंगे? v से, और उसका नाम होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और देखो जो टाइम है t क्या होता है? t होता है टाइम, ठीक है, ये पता होगा आपको। और जो s है, भाई मान लो t टाइम चली, वो कोई कार चलना आरंभ हुई और t टाइम चली, t कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी हो सकता है t। तो t टाइम चलने के बाद उसकी वेलोसिटी v है, t टाइम चली है ना, और शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? स्मॉल u। और t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? वो s है। और डिस्टेंस को जब आपको बताया मतलब वेक्टर क्वांटिटी के रूप में देखा जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी जब डायरेक्शन सेम रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो s क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? और देखो a क्या हो? a होता है एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको कराया था ऑनलाइन क्लास में ही। a होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने बताया था स्पीड के बढ़ने को, वेलोसिटी के बढ़ने को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे सिंबल मैंने आपको लिख दिए हैं, ये सारे आपके काम के सिंबल हैं। तो स्पीड के बढ़ने को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसे स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है। आइए देख लेते हैं फिर आगे। तो हेडिंग देखो, अब लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, वो क्या है? तो देखो क्या होती है, ये सारे सिंबल तो मैंने आपको बता ही दिए। पहली इक्वेशन होती है v = u + at, ठीक है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है? एक्सेलरेशन है, और t क्या है? टाइम है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना मोशन की। ये क्या है? आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो ये होता है s बराबर s = ut + हाफ at²। s = क्या होता है? ut + हाफ at²। तो देखो s आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, 1/2 कांस्टेंट है, और a आपका एक्सेलरेशन है, और t क्या है? आपका टाइम। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो ये जो मोशन की इक्वेशन होती है 3 होती है। तो थर्ड देखो क्या है, थर्ड होती है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप जानते हैं v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और 2 कांस्टेंट है, a क्या है आपका एक्सेलरेशन, और s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो ये तीनों इक्वेशन हैं आपकी जिन्हें कहा जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे तक है ना साथ रहेंगी, आगे तक आपको काम देंगी। तो इन इक्वेशंस को आप अभी से ही समझ करके चलें। ये तो केवल मैंने आपको इनका परिचय दिया है कि ये इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, बाकी इन इक्वेशंस को आपको प्रूफ भी करके दिखाना है ग्राफिकल मेथड के द्वारा। ग्राफ बनाने मैंने आपको सिखाए थे, तो ग्राफिकल मेथड के द्वारा एक तो मैंने आपको टाइम डिस्टेंस ग्राफ कराया था, और एक मैंने वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो कराया था। तो उन दोनों ग्राफ की हेल्प से आप इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो बाकी आप इन्हें लर्न कर लेंगे आज कि 3 इक्वेशन होती हैं मोशन की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है आपकी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 को हाफ भी बोल देते हैं। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और देखो तीनों इक्वेशन में जो सिंबल आ रहे हैं वो आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं कि मान लो कोई है ना बॉडी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कार ले सकते हो आप। तो शुरुआत में वो चलना आरंभ होती है, स्टार्ट करती है चलना, तो शुरुआत में जो उसकी वेलोसिटी है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, और किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल u से। ठीक है, फिर वो t टाइम तक चलती है, t टाइम कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट है ना, तो t टाइम तक चलती है, टाइम को किससे डिनोट किया जाता है, t से। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है मान लो, मतलब उसे क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, लास्ट की वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और उसे किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल v से। इसके बाद भाई t टाइम में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना। डिस्टेंस तो जब कहते हैं जब ऐसे चलती मुड़ जाती, यानी आपको पता है जिसमें डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और जिसमें डायरेक्शन बदल जाए उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मतलब जिसमें डायरेक्शन सेम रहे उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और जिसमें डायरेक्शन बदल जाए उसे डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, और जब डायरेक्शन सेम रहती है तो डिस्प्लेसमेंट आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और जब मतलब डायरेक्शन सेम रहती है तो वेलोसिटी आता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब डायरेक्शन बदल जाती है तो स्पीड आती है ना, क्योंकि स्पीड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। और जब डायरेक्शन बदल जाती है तो डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर क्या आ जाता है, आप बताएं, डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आप है ना, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है उसे आप देख जरूर लिया करें, वो सारा आपका अच्छे तैयार होना चाहिए, आगे का आपको तभी समझ में आएगा। तो मैंने पढ़ाया था आपको वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो यदि वेक्टर क्वांटिटी में बात चलती है तो डिस्प्लेसमेंट आता है और वेलोसिटी आता है, और स्केलर क्वांटिटी में बात चलती है तो डिस्टेंस आती है और स्पीड आती है। ठीक है, तो जब t टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर की होगी और डायरेक्शन चेंज नहीं हुई कार की या बॉडी की, तो इसलिए क्या लिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जिसे किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल s से। तो ये सारे सिंबल्स मैंने आपको बता दिए हैं जो तीनों इक्वेशंस में प्रयुक्त हुए थे, यूज हुए थे, इन्हें आप देख लेंगे। तीनों इक्वेशंस आप लर्न कर लेंगे, बाकी PDF नोट्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो बाकी फिर आप वर्क भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इन इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।